दोस्तों, अगर आपको पता है कि किसी इंसान पर अगर कोई केस चल रहा है और अभी तक उसका गुनाह साबित नहीं हुआ, फिर भी वो व्यक्ति सालों तक जेल में बंद रहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा लीगल सिस्टम स्लो है। लेकिन अब नए कानून में यानी बीएनएसएस के सेक्शन 479 ने इस सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया है। अब कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर सालों तक बिना कोर्ट के फैसले के जेल में नहीं सड़ा रहेगा। अगर आपका कोई अपना या आपका कोई पहचानने वाला किसी ऐसी मुसीबत में है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए इस कानून को 4 आसान पॉइंट्स में समझते हैं। पहला नियम है 1/2 रूल। अगर किसी आरोपी पर कोई ऐसा केस चल रहा है जिसकी सजा या तो पेनल्टी ऑफ डेथ है या फिर उम्र कैद की सजा नहीं है और वो व्यक्ति उस जुर्म की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका आधा समय जेल में काट चुका है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को बेल पर रिहा कर देगी। कोर्ट उस व्यक्ति को और ज्यादा समय के लिए जेल में नहीं रख सकती। लेकिन ऐसे लोग जो पहली बार कोई क्राइम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए नए कानून में एक बहुत बड़ी राहत है। और ये है हमारा दूसरा पॉइंट जो कि कहता है 1/3 रूल के बारे में। अगर कोई इंसान लाइफ में पहली बार कोई ऐसा क्राइम कर रहा है जिसके लिए पहले उसे कभी भी सजा नहीं हुई है, तो उस व्यक्ति के लिए इस सेक्शन में रेमेडीज हैं। अगर उस व्यक्ति ने उस ऑफेंस में जो पनिशमेंट थी उसका 1/3 टाइम पीरियड जेल में काट लिया है, तो कोर्ट उसे बिना पैसे या बिना किसी सिक्योरिटी के सिर्फ एक पर्सनल बॉन्ड साइन करवाकर उसे रिहा कर सकती है। ये उन भटके हुए लोगों के लिए हैं जिनसे ऑफेंस जाने अनजाने में हुआ है और वो लोग अपनी जिंदगी एक दोबारा नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कोर्ट की पावर पर। देखिए, अगर कोर्ट चाहे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात सुनने के बाद भी वैलिड रीजन के साथ आपको आधी सजा काटने के बाद भी आपको जेल में रख सकता है या फिर रिहाई के लिए आपसे बॉन्ड की जगह बेल भी मांग सकता है, और ये कोर्ट का एक डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन चौथा और सबसे बड़ा पॉइंट जो है एब्सोल्यूट टाइम लिमिट। किसी भी हाल में केस चलने के दौरान आरोपी को उसकी मैक्सिमम सजा से एक दिन भी ज्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता। एग्जाम्पल से समझिए, अगर किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगा हुआ है जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल है, अगर वो व्यक्ति 3 साल की सजा काट लेता है लेकिन अंडर ट्रायल है, उस 3 साल के पीरियड से एक दिन भी ज्यादा उस व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जा सकता। लेकिन रुकिए, इस कानून का फायदा उठाने के लिए कुछ जरूरी कंडीशंस भी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली शर्त, अगर कोई भी देरी आरोपी की वजह से हो रही है, बार बार वो डेटें मांगता है या बार बार उसके एडवोकेट लंबी डेटें मांगते हैं, तो इसकी वजह से ये पीरियड जो 1/2 या 1/3 टाइम पीरियड था जहां पर आरोपी ने जेल में बताया हुआ है, उस पीरियड में वो वाला समय काउंट बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी शर्त, अगर किसी व्यक्ति पर एक से ज्यादा मल्टीपल मुकदमे पेंडिंग है, तो उस व्यक्ति को इस सेक्शन का फायदा नहीं मिलेगा, यानी उस व्यक्ति को ऑटोमेटिक बेल नहीं मिलेगी। अब कैदी को खुद टाइम पीरियड कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसका टाइम हाफ पीरियड या फिर 1/3 पीरियड ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट जैसे ही पूरा होगा, तो उस जेल के ये सुपरिटेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोर्ट को एक एप्लीकेशन लिखकर भेजेगा और बताएगा कि किस किस कैदी को रिहा करने का समय आ गया है। तो दोस्तों, ये था बीएनएसएस का सेक्शन 479, जिसमें ऐसे प्रोविजंस को डाला गया है जिससे जेल में भीड़ को कम किया जा सके और ऐसे लोगों को इंसाफ दिया जा सके जो लोग मासूम हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी आसान भाषा में कानूनी जानकारी के लिए।